कभी आपने सोचा है, दिव्य रोमांस आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ प्रेम की कोई कोमल भावना है, या वह अनुभव जहां आत्मा खुद को भूलकर किसी ऊंचे प्रकाश में समा जाती है? जहां साधारण प्रेम खत्म होता है, वहीं से दिव्य रोमांस शुरू होता है। यह वह अवस्था है जो इंसानी चाह से नहीं, भीतर उठती पवित्र पुकार से जन्म लेती है। जब प्रेम गहराता है, जब दो आत्माएं एक दूसरे में घुलने लगती हैं, तब रोमांस सिर्फ आकर्षण नहीं रहता, वह एकता का द्वार बन जाता है। इसी तरह जब साधक परमात्मा को प्रेम करता है, तो उसी प्रेम में एक अनोखी लय जन्म लेती है। जीवन ऊर्जा ऊपर उठती है, प्रकाश भीतर फैलता है और आत्मा एक क्षण के लिए सब कुछ भूलकर उस अनंत शक्ति में विलीन हो जाती है। इसे ही दिव्य रोमांस कहा जाता है। वह रहस्य जो साधक को भीतर की अनंत ऊंचाइयों तक ले जाता है। प्रकरण 2 प्रश्न 5 दिव्य रोमांस क्या है और यह कहाँ ले जाता है? उत्तर, एक दूसरे को पसंद करना अंततः प्रेम की ओर ले जाता है। जब एक युगल एक दूसरे से पूर्ण रूप से प्रेम करने लगता है, तब वे एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। यह स्थिति उन्हें उस अंतिम अवस्था तक ले जाती है जब वे एक दूसरे में लीन हो जाना चाहते हैं। यह स्थिति रोमांस कहलाती है। मूल रूप से रोमांस प्रेम का एक उच्च और सम्मानजनक रूप है। रोमांस कोमल प्रेम और आंतरिक संबंध के बिना असंभव है, बल्कि व्यर्थ है। प्रेम के बिना रोमांस वासना है। वासना समय के साथ घृणा, टूटन और बिछड़ाव में बदल जाती है। दुनियावी या क्षैतिज धरातल पर सफल शारीरिक रोमांस का स्रोत प्रेम ही है। यदि प्रेम न हो तो यह केवल एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जो जीवन ऊर्जा को क्षय कर देती है, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर देती है, बिना किसी संतोष या एकता की झलक के। सार्थक या सफल रोमांस का परिणाम एक पावन अवस्था में होना है। प्रेम रोमांस की दहलीज पर होता है। प्रेम क्या है, इसे गहराई से समझना चाहिए। प्रेम केवल चुंबन, आलिंगन और कुछ मीठे शब्द बोलना नहीं है जो वासना के प्रभाव में कहे जाते हैं और फिर झगड़े और कटु शब्दों के आदान प्रदान में बदल जाते हैं। प्रेम वह अमृत है जो सुखद सुगंध देता है और युगल को एक दूसरे में लीन होने और खुद को पूरी तरह से भूल जाने के लिए आकर्षित करता है। यह उन्हें भौतिक, मानसिक, प्राणिक या सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक स्तरों पर एकजुट होकर जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम स्थूल है, लेकिन रोमांस सूक्ष्म है। यह केवल एक भावना नहीं है जैसा कि प्रेम में होता है। यह वह सब लाता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सभी शब्द और भाषा रोमांस की महिमा को प्रकट करने में असफल हो जाते हैं। कोई फूल को छू सकता है, देख सकता है, उसकी सुगंध को महसूस कर सकता है, लेकिन किसी भी साधन से उसकी सुगंध को सहेज नहीं सकता। ठीक वैसे ही रोमांस भी है, जो फूल की सुगंध की तरह होता है, शब्दों से परे। यह एक सुखद मानसिक अनुभव है। कोई कितना भी इसे व्यक्त करने का प्रयास करे, वह उस आनंद और सुख को व्यक्त नहीं कर सकता जो सच्चे रोमांस का पावन प्रभाव होता है। इसके विपरीत, लव,
शब्द को उसके शाब्दिक अर्थों में इस प्रकार समझा जा सकता है। एल का अर्थ है सुनना, लिसनिंग। ओ का अर्थ है देखना, ऑब्जर्विंग। वी का अर्थ है प्रयास करना, वेंचर। और ई का अर्थ है विकास, एवोल्यूशन। यदि युगल एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे को सुनते हैं और सभी पहलुओं में एकता से आगे बढ़ते हैं। वे एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से निकटता से देखते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं और अंततः दोनों समय के साथ उच्च विकास की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार एक कारण रहित युगल के रूप में रोमांस की अवस्था में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे में इस तरह लीन हो जाते हैं जैसे अर्धनारीश्वर। प्रजातियों की वृद्धि के लिए परमात्मा ने कामेश्वर और कामेश्वरी के रूप में स्वरूप या प्रतिमाएं बनाई हैं जो युगल को प्रजनन के लिए प्रेरित करती है। यह प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक आकर्षण से शुरू होती है जो प्रेम की ओर बढ़ती है और अंततः रोमांस में समाप्त होती है। यदि रोमांस के दौरान किसी एक साथी का समागम समय से पहले हो जाए तो रोमांस उतना सुखद नहीं होता। लेकिन यदि दोनों का समागम एक साथ हो तो वे एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से भूल जाते हैं। वे एक दूसरे में इस तरह विलीन हो जाते हैं जैसे दूध में पानी मिल जाए। यह रोमांटिक समाधि की अवस्था होती है जो क्षैतिज धरातल पर तब तक रहती है जब तक दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति सचेत न हो जाएं। यह समयरहित अवस्था, एकता की अवस्था, समाधि या पारलौकिक स्थिति होती है। ये कुछ क्षण शिव और शक्ति के मिलन और दोनों के पूर्ण विलीन होने के बाद बिंदु के प्रकट होने के समान होते हैं। यह रोमांटिक अवस्था का पावन परिणाम होता है। यदि दोनों इस अनुभव को समागम में अनुभव करते हैं तो उनका प्रेम, समझ और एकता जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ जाती है। उनका किसी भी कार्य में सोचने का तरीका, उनकी भावनाएं, उनके दृष्टिकोण, सब कुछ एक जैसा होता है, मानो वे इस धरती पर एक दूसरे के लिए बने हों। उनके लिए रोमांस सेक्स नहीं है, बल्कि एकता में लीन होने की प्रक्रिया है। यह रोमांटिक क्रिया ऐसे चलती है जैसे शिव शक्ति में लीन हो गया हो और अंततः उनके दिव्य प्रेम का अमृत उस पुष्प को सुगंधित करता है जो उनके मिलन से उत्पन्न होता है और यह सुगंध सभी गुणों से युक्त होती है। संक्षेप में जो आत्मा प्रकट होती है वह संपूर्ण गुणों से युक्त होती है, अर्थात वह एक उच्च विकसित आत्मा होती है। यह दिव्य रोमांस का अमूल्य उपहार है जो क्षैतिज धरातल पर प्राप्त होता है। यह युगल की वांछित या अवांछित यौन क्रिया का उप-उत्पाद नहीं है। यह परमात्मा का अमूल्य उपहार है और युगल समय के साथ इसका अनुभव करते हैं। उपरोक्त के समान ही यदि एक आध्यात्मिक साधक परमात्मा से प्रेम करता है तभी दिव्य रोमांस साधक के अंतरतम हृदय में प्रकट होता है। यह दिव्य रोमांस धीरे धीरे साधक की आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है। यह परमात्मा की कृपा से होता है। साधक की आत्मा परमात्मा में विलीन होकर अमृत प्राप्त कर पुनः आज्ञा चक्र में लौटती है
कुछ समय वही विश्राम करती है और पुनः चढ़ाई करती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है और इस प्रकार परमात्मा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करती है। यह एक आध्यात्मिक साधक की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का दिव्य रोमांस निरंतर चलता रहता है और साधक समय के साथ इस दिव्य लीला से अनभिज्ञ हो जाता है। यह साधक की वह समयरहित, स्थितिहीन अवस्था होती है जिसे सविकल्प समाधि कहा जाता है, जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक ले जाती है। संक्षेप में, दिव्य रोमांस आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व के लिए मार्गहीन मार्ग है, जो धीरे धीरे सविकल्प से निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाता है। जब आत्मा परमात्मा का भाग बन जाती है, जैसे पानी दूध में मिल जाता है, परमात्मा की इच्छा और कृपा से इस निर्विकल्प समाधि की उच्चतम अवस्था से लौटती है, तब वह जीवन मुक्त या इस जीवन में मुक्त आत्मा बन जाती है। यह दिव्य रोमांस की उच्चतम अवस्था है और एक आध्यात्मिक साधक को जो प्राप्त होता है, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। यह दिव्य आशीर्वाद का अमृत है जो उसे ब्रह्मांडीय माता से प्राप्त होता है। इस उच्चतम दिव्य रोमांस से पहले एक साधक वर्षों की साधना के बाद दिव्य प्रेम की झलक प्राप्त करता है, जब साधक की जीवन ऊर्जा मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक चढ़ती है और फिर आज्ञा से मूलाधार तक उतरती है। जीवन शक्ति की रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी क्रांति दिव्य प्रेम का पहला कदम होती है। जीवन शक्ति का कुछ क्षणों के लिए आज्ञा चक्र में विलीन होना और फिर मूलाधार तक लौटना और यह आगे पीछे की यात्रा तथा उसका कूटस्थ चैतन्य केंद्र या आज्ञा चक्र में ठहरना, यह सब एक आध्यात्मिक साधक के लिए उच्चतम दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया के दौरान कई बार साधक की आंखों से स्वतः अश्रुधारा बहती है। यह परमात्मा के लिए भीतर से प्रेम का भाव होता है। इस अवस्था में साधक सब कुछ भूल जाता है और उसकी पूरी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा इंद्रियों से हटकर रीढ़ की हड्डी में केंद्रित हो जाती है। जीवन ऊर्जा का सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर नीचे आना जाना चलता रहता है। इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक साधक एक पहचान या जुड़ाव रहित, समय रहित अवस्था में उच्च कोटि का दिव्य प्रेम अनुभव करता है। जब आज्ञा चक्र में सभी मानसिक शक्तियां आत्मा में विलीन होती हैं, तब जीवन शक्ति दिव्य प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। इस अवस्था में साधक जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति और अंत में तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। तुरीय अवस्था पार करने पर जीवन शक्ति दिव्य प्रकाश बन जाती है और चिदाकाश की ओर चढ़ती है। इस दिव्य प्रकाश में कोई मन, बुद्धि, चित्त या चैतन्य नहीं होता। यह केवल शुद्ध प्रकाश ऊर्जा का पुंज होता है और जब ब्रह्मांड से आने वाला दिव्य प्रकाश सिर के शिखर से उतरता है और आत्मा का दिव्य प्रकाश उससे मिलता है, तब आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच चिदाकाश में शिव और शक्ति का एकत्व होता है। यह साधक के सिर में दिव्य रोमांस की पावन अवस्था होती है। इस अवस्था से बढ़कर कोई आनंद नहीं है जिसे कोई साधक अनुभव कर सके। यह दिव्य रोमांस तब तक चलता रहता है
जब तक आत्मा का दिव्य प्रकाश पूरी तरह से परम दिव्य प्रकाश का हिस्सा नहीं बन जाता। इस अवस्था में साधक समाधि में होता है, एक समयरहित, स्थितिहीन अवस्था। इस अवस्था में पूर्ण ज्ञान स्वतः ही उतरता है और जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। यह दिव्य रोमांस साधक की संपूर्ण शारीरिक प्रणाली, मन, सूक्ष्म तंत्र, तंत्रिका तंत्र को चार्ज कर देता है और वह परमात्मा के अनंत आशीर्वाद से पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में एक अवधूत या साधक घंटों तक बैठ सकता है और दिव्य प्रकाश को संचित करता रहता है, और इस समाधिस्थ रोमांस की अवस्था में वह पूरी तरह से प्रबुद्ध हो जाता है। लेकिन वह अपनी प्रबुद्धता से अनजान होता है और वह अपनी दिव्यता या प्रबोधन के बारे में चर्चा नहीं कर सकता जब तक कि परमात्मा स्वयं उसे ज्ञान की बातें कहने की प्रेरणा न दे। एक दिव्य रोमांस में स्थित साधक कभी भी समाधि में जा सकता है। वह अपनी इंद्रियों का पूर्ण स्वामी होता है। उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में होता है, क्योंकि वह सदा प्रकाश में रहता है। जब वह दिव्य रोमांस में होता है, उसकी ऊर्जा हमेशा उच्च आध्यात्मिक केंद्रों में रहती है। कोई भी क्षैतिज कामनाएं उसे विचलित नहीं कर सकती। उसमें कोई वासना नहीं रहती। उसमें सदा शुभ विचार, सकारात्मक सोच होती है और वह सदा दिव्यता के माध्यम से मानव कल्याण और आध्यात्मिक उद्देश्यों में रत रहता है। दुनियावी रोमांटिक विचार उससे बहुत दूर होते हैं। वह जीवित दिव्यता होता है और परमात्मा का घनिष्ठ सहयोगी बन जाता है और कभी भी ब्रह्मांडीय माता की दिव्यता में डुबकी लगा सकता है। संक्षेप में, दिव्य रोमांस में स्थित एक साधक एक दिव्य व्यक्तित्व बन जाता है और अपने गुरु महावतार बाबा जी की कृपा और परमात्मा के आशीर्वाद से धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यह एक साधक की आध्यात्मिकता की उच्चतम उपलब्धि है, मानव रूप में साधक का अंतिम लक्ष्य।